हेलो स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, हमने कल कर लिया था न्यूमेरिकल का सेकंड क्वेश्चन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल का थर्ड क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6। सबसे पहले इसका ये समझो। देखो, इसने क्या बोला, 1/2 ए का है, 1/3 बी का है और एक रिज़र्व है। ट्रांसफ़र करना है रिज़र्व में, कितना 1/6 से है। तो पहले तो मैंने इनको 3:1 में ले लिया, ठीक है। फिर ये बोले, फिर तो देखो, अब इसका हमारे को है ना रिज़र्व में डालेंगे तो अब हमारे को न्यू रेशियो चाहिए होगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए गेन रेशियो चाहिए होना चाहिए। तो देखो गेन कैसे निकलेगा, ए इज़ गेन बी इज़ गेन। देखो, ये जो रिज़र्व का जो है ना 1/6 वो दो जने का होगा, ए और बी का। किस रेशियो में? 3 और 2 में। तो देखो, ये मैंने 3 और 2 में ले लिया, 3/5 और 2/5, 1/6 तो उसका रिजर्व का शेयर। फिर आगे 3:2 गेन रेशियो। अब देखो, इसमें अब मुझे, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा न्यू रेशियो का, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड ले लिए 3/6, 3/30 ये 15 + 3 18, और ये बी का है यही है 2/6, 2/30। इसका भी एलसीएम लेके आ जाएगा आपका 3:2 न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्यों ज़रूरत है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो 1/6 है ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में। इसके कारण हमने न्यू रेशियो निकाला है, ताकि पता चले कि इन ए बी में क्या रेशियो है, ठीक है ना। इसके कारण हमारे को निकालना पड़ा। अब देखो, पढ़ लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारी लाइबिलिटीज़ 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है। अब लाइबिलिटीज़ में ईपीएफ जो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता 18,000, रिजर्व फंड 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, पीएनएल 24,000। पीएनएल लाइबिलिटीज़ में यानी एसेट्स में जाएगा, यानी मतलब क्रेडिट में जाएगा। कौन से क्रेडिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल है ए की 80,000, बी की 40,000, 1,20,000, टोटल आ गई 1,84,000। गुडविल रिटर्न ऑफ होगी, अपेयर है बैलेंस शीट में। प्लांट 90,000, पेटेंट 4,400, इन्वेस्टमेंट 20,000, डेटर्स 19,600 क्योंकि प्रोविज़न है। कैश 5,000, 1,84,000। अब इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका नाम है बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। द टर्म्स वेयर गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 50,000। आज मैंने गुडविल का पहले ही कर दिया है। देखो, सबसे पहले बी की गुडविल निकालेंगे। इनका न्यू रेशियो क्या है? 3:2। तो देखो, इसका रेशियो क्या होगा फिर? 2/5 होगा। तो मैंने ले लिया 2/5 और ये हमारा 20,000 निकल गया, ठीक है। अगली इसकी एंट्री तो क्या होती है? गेनिंग टू रिटायरिंग, ये रिटायरिंग और ये रहा गेनिंग, ठीक है। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। बोला पेटेंट इंक्रीज हुआ है कितने से? 3,000 से। बाय पेटेंट 3,000 से इंक्रीज कर दिया मैंने। अगला बोल रहा है बट प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूएटेड बाय 15,000। तो प्लांट भी मैंने लिख दिया, ज़्यादा ओवर वैल्यूएट हो रहा है, यानी अब उसको कम करना पड़ेगा, डिक्रीज। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स। तो देखो, डेटर्स पे 20,000 रुपये आप निकालो, कितना होता है 20,000 पे? 20,000 पे 5% होता है 1,000। अब 1,000 में से भी इसका पुराना निकला हुआ है 400। कितना? 400। तो देखो इधर कितना हुआ फिर? 400, ठीक है। तो 600 आ गया। अब वापस, एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट शुड ऑल्सो बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एट 3%। अब एक और है,
ये डिस्काउंट है, क्या है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट डिस्काउंट, ठीक है ना। ये खुलिए, अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट डिस्काउंट है, ये इसकी फुल फॉर्म यही है, बट आप इसको मत लिखना शॉर्ट फॉर्म में। अब मैंने ये कैसे निकलेगा मैं अभी इधर बताता हूँ। 20,000 थे डेटर्स, 1,000 लेस किए, 19,000 पे, अब छोड़ो इधर ही नीचे ही करते हैं, देखो इधर ही करते हैं, वर्किंग नोट बना देता हूँ इधर मैं। देखो ये जो PBDD है ना, वो कैसे निकलेगा। देखो डेटर्स थे कितने, टोटल पूछ रहा हूँ, लेस मत करना प्रोविज़न को, ठीक है। 20,000 थे, उसमें से PBD मैंने लेस करी। PBD कितने परसेंट थी, पहले ये लिखो, 5% थी, मान लिया मैंने, 1,000 निकली। तो अब ये जो 1,000 है ना, वो 20,000 में से लेस होगी, ठीक है, ये भी मान लिया मैंने। अब इसकी प्राइस कितनी आई, 19,000 पे। अब होगी इस PBDD की, क्या होगी, PBD अब निकलेंगे 19,000 पे 3%, क्योंकि देखो पहले 1,000 लेस करना था मुझे PBD का, फिर आया 19,000, 19,000 का 3% लेना था, ठीक है ना, ये याद रखना, 570। अब ये लिख दो ये चीज़ 570। अगली चीज़ इसने बोली प्रोविज़न फॉर, किसमें, प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स, प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स थी। तो देखो क्रेडिटर्स पे भी, अब ये तो इजी है, इसमें कुछ है नहीं। देखो 10,000 है, 10,000 पे 3% कितना होता है, 300 ही तो होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिटेड टू PNL अकाउंट 870 बी कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होता है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी एसेट्स बढ़ रहे हैं हमारे, और ये एसेट्स बढ़ रहे हैं, और आप इसको बैलेंस शीट में भी लिखोगे, ठीक है। ये कितने थे, 870। अब आगे चलते हैं हम, और इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड रीवैल्यूड एट 16,000। देखो पहले इन्वेस्टमेंट है कितनी, इन्वेस्टमेंट है हमारी 20,000 की, और पहुंच गई 16,000 पे, 4,000 का नुकसान आया, 4,000 का नुकसान आया। आगे देखो, फिर बोला हाफ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाय बी, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में कर दूंगा मैं। देयर इज़ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। देखो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज़ में है क्या, कहीं भी फंड उसका नहीं है, यानी ये लाइबिलिटी हो गई हमारी, लाइबिलिटी, ठीक है ना, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, कितनी है, 5,000। अब इसकी टोटल देख के पता चल रहा है कि लॉस आएगा, टोटल देख के पता चल रहा है 20,000 तो ये हो गई, और इनकी तो इतनी कम हुई है अभी तक। तो देखो करते हैं, 15,000, 5,000, 20,000, 24,000, 24,000 में से 25,170, टोटल हमारी 25,170, ये भी हो गई 25,170। अब लॉस लिख दो पहले एक चीज़ इधर, बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर। अब ए और बी है, तो देखो निकालते हैं। अब 170 तो लेस 700 करने, 24,300, 24,000 में से 300 भी गए, 24,000 में से 3,000 भी गए, 21,000 बच गए। अब 21,000 को आपको बांटना है किस रेशियो में, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 21,000 को बांटना है आपको 3:2 में, समझ गए। 21,000 को आपको बांटना है 3 और 2 में। अब तो बांटते हैं, ठीक है। तो देखो इसका 8,400 और इसका 12,600, ये हो गए हमारे।
अब सबसे पहले हमारी इधर बाई बैलेंस बीडिंग कितनी थी, मैंने अभी पढ़ी थी 80 और 40। दूसरी चीज़ हमारा लॉस, ठीक है, तो मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट इधर लिख देता हूँ आपका, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 12,600 और 8,400। अब पढ़ते हैं यहाँ से, देखो रिज़र्व फंड कितना है, 12,000। अब रिज़र्व फंड को बांटना है आपको, ठीक है, 12,000 है। देखो इसका 7,200 हो जाएगा और इसका 4,800, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं। चलो पीएनएल मैंने बोला था लाइबिलिटीज़ में, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा क्रेडिट में। बाय पीएनएल अकाउंट है कितना, देखो बाय पीएनएल है 24,000, कितना है 24,000, और इधर पीएनएल अकाउंट भी लिख दूँ, ठीक है। देखो इसका होगा 14,400 और 9,600। अब एक और चीज़ हमारी गुडविल, क्योंकि अब उधर है नहीं कुछ हमारे, गुडविल ये रही हमने पीछे की थी गुडविल, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो लिखते हैं इधर बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, ए को तो छोड़ दो, 20,000 टू बीस कैपिटल लिख दो, लेस हो जाएंगे 20,000 यहाँ से, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट भी बोली थी इसने भाई, इन्वेस्टमेंट भी बोली थी, कितनी 8,000 बोला था लेके जाऊँगा मैं, और आधी तो अभी भी पड़ी है। अब इसने कुछ बोला था, बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, बी पूरा पे करेगा अपना। ए बोरोवर्ड द नेसेसरी मनी फ्रॉम द बैंक, ए ने उधार लिया बैंक से, सिक्योरिटी ऑफ ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक, पे ऑफ बी। अब वो लाइन का मतलब क्या था कि वो आपको मैं बताऊंगा, बी वॉज पेड ऑफ इन फुल। तो ये देखो सबसे पहले टू कैश कर दो इधर, क्योंकि वो पूरा का पूरा कर रहा है, कौन, बी भाई पूरी उधारी चुका के जा रहा है। टू बैलेंस सी डी किसका आएगा, सिवाय एक का ही, वो है हमारा एक ही ए पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। सबसे पहले टोटल 80,000 प्लस 14 प्लस 7 होते हैं 1,01,600। इसकी भी कर लेते हैं हाथों हाथ, 40 और 20 होते हैं 60,000, 60,000 में 13,000 और 73,000, 73,000 में 1,400 और यानी 74,400, ये भी हो गई। टोटल लिख दो इधर 74,400 और 1,01,600। अब लेस करते हैं, पहले 74,400 को, फिर उसको देखो 16,000 लेस करने हैं कुल मिला के, कितने करने, 16,000। अब एक मिनट, ठीक है, रिवोल्यूशन का ये इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, हाँ ठीक है। अब रुको, हाँ सॉरी, लेस करते हैं। देखो एक बार देख लेते वापस, क्योंकि मुझे कुछ छूट रहा लग रहा है, पॉइंट मिसिंग पॉइंट है, और वो मिसिंग पॉइंट है गुडविल। मैंने पहले कहा तो कोई मिसिंग पॉइंट लग रहा है मुझे, तो अब उसको कहाँ लिखूँ, देखते हैं, इधर लिख देता हूँ, टू गुडविल, ठीक है। ए और बी में हो जाएगी 3/5 में 15,000 को बांटना है आपको, किस रेशियो में, 3:2 में, 3,000 इंटू 2 6,000 और
और 9,000 और इसमें से ये इसका है, ठीक है ना, गुडविल का है, याद रखना। मैं तो भूल गया। अब इसका निकालते हैं। 74,400 को पहले कैश पेमेंट कर लेते हैं। 8 8 और 22,000 लेस करने, कुल मिला के आपको 22,400 रुपये, यानी 52,000 रुपये। ये इसका कैश निकल गया। अब इसका निकालते हैं फटाफट। 1,01,600 में से देखो 20 और 12 32 और 9 हो गए 41,600। तो देखो 1,600 तो लेस हो गए और 60,000 बचे बाकी के, हो गए। अब फटाफट करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले हमारे इधर क्रेडिटर्स थे कितने, 10,000। प्रोविज़न बनाया 300 का, यानी कितने हो गए, 9,700। दूसरा है हमारा EPF जो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कितना था EPF हमारे, 18,000। दूसरा हमारी कैपिटल किसकी, इधर ए की तो है, एस कैपिटल है। अब एस कैपिटल है कितनी है, ए की कैपिटल है 60,000 और बी ने तो फुल पेमेंट कर दी, ठीक है ना, बी ने तो फुल पेमेंट कर दी। अब इधर से कुछ आपका बचता तो नहीं है सिवाय एक चीज़ के, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितनी है, 5,000। अब एसेट्स में आते हैं। सबसे पहले गुडविल जो कि रिटर्न ऑफ हो गई। प्लांट, देखो प्लांट है कितना, 90,000 और ओवर वैल्यूएट कितना हो गया, 15,000, यानी 75,000 आप इधर लिख दो। दूसरी चीज़ पेटेंट तो भाई बड़े थे, कितने से, 3,000 और पुरानी वैल्यू 4,400, यानी 7,400 हो गए। अगली चीज़ हमारा स्टॉक वही का वही है हमारा, कोई चेंज नहीं आया स्टॉक में हमारा। अगली चीज़ इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट में बोला था रीवैल्यूएट हुए थे 16,000, जिसमें से आधी लेके जाएगा बी और आधी पड़ी रहेगी, यानी 16,000 थी, 8,000 की वो लेके गया और 8,000 इधर पड़ी रहेगी। डेटर्स, देखो डेटर्स का बहुत अच्छा पॉइंट है, इसीलिए ये है क्योंकि देखो 20,000 ये ओल्ड PPT को भूल जाओ भी। ये देखो कौन सी थी, एक तो ये 1,000 और लेस होगी हमारी 570, यही थी ना, देख लेते एक बार, 570 थी, ठीक है। तो अब ये वाली आएगी डेटर्स में अमाउंट, 20,000 में से 1,000 19,000, 19,000 में से 500 गए तो 18,500 और 18,430 आ गए, ठीक है। अगला कैश, अब कैश का बैलेंस ही 5,000 है और इधर देखो 52,000, यानी क्या खुलता है इससे, बैंक लोन अकाउंट। देखो मैं इसमें भी आपको वर्किंग नोट बताता हूँ। देखो कैश का बैलेंस कितना था, 5,000 और पे कितना करना था उसको, बी को, 52,000। 5,000 दे दिए, 47,000 अभी भी है, उसने तो उसको दे दिए, उसकी कोई बात नहीं है, बट ये 47,000 हो गया हमारा अब बैंक लोन। क्या हो गया, बैंक लोन हो गया। अब ये भी हो गया हमारे। अब हम सिर्फ करेंगे टोटल। एक और चीज़, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने थे, 870, ये भी हो गया। अब हम करते हैं बंद और टोटल करते हैं। देखो 60,000, 47, 1,12,000 हो गए, 1,12,000 में 18,000 हो गए, 1,30,000, 1,30,000 में 1,39,000, कितनी 700 आ रही है इसकी तो भाई, लाइबिलिटीज़ की तो। अब इसकी नहीं बता, इसकी भी करते हैं। देखो 75 + 30 हो गए 1,05,000, 1,05,000 में हो गए 1,12,400, 1,20,400,
1,20,400 और फिर 18 1,38,830 1,38,830। अब फिर 800 डालोगे तो 600 हो जाएगा, 600 और 70 हो जाएगा 1,39,700। तो ये भी हो गया। तो देखो आज का क्वेश्चन मैंने कर लिया है और आपको समझा भी दिया है। तो वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।